हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं औषध वर्ग के बारे में, जो कि सिर्फ और सिर्फ आचार्य वाग्भट की देन है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे हम लोग औषध वर्ग पढ़ रहे हैं। ये अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान का छठे चैप्टर का लास्ट पॉइंट है औषध वर्ग। और बात करें तो आचार्य चरक ने या सुश्रुत ने या अन्य आचार्य ने इस वर्ग की बात नहीं किया है। और तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम लोग का पहला प्रश्न बनता है कि औसत वर्ग किस आचार्य की देन है। तो औसत वर्ग देखेंगे आचार्य वाग्भट की देन है, क्योंकि हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं औषध वर्ग में क्या क्या हम देखेंगे। तो यहाँ पर सामान्यतः हम उन औषधियों के बारे में पढ़ेंगे, उन औषधियों के बारे में पढ़ेंगे जो जिससे हम भली भांति परिचित है। तो हम लोग अपने किचन के मसाले के रूप में देख ले, या जो भी सामान्य जो औषधियाँ होती है जो कॉमन दिनचर्या के रूप में यूज होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सामान्य नमक है, तो नमक एक औषधि के रूप में और प्रतिदिन हम लोग खाने में खाते हैं। साथ ही जो भी दवाएं देते हैं तो दवा में भी औषध नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक के विभिन्न प्रकार बताए गए। साथ ही देखेंगे हींग के गुण के बारे में बात करेंगे। तो रोज खाने पीने में हम लोग हींग का प्रयोग करते ही करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पर उसके बाद त्रिफला, त्रिफला के एक एक कंटेंट अर्थात हरित की विविध की अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ देखेंगे त्रिजात है, चतुर्जात है, पिपली है, सौंठ है और अदरक है अर्थात अदरक पंचकोल है। तो ये त्रिकटु है, त्रिफला है। और देखेंगे यहाँ पर पंचमूल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ एक एक प्रश्न एमसीक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए समय बर्बाद न करते हुए आइए शुरू करते हैं। नमक के सामान्य गुण। जो हम लोग नमक खाते हैं, तो नमक खाते हैं मतलब कॉमन सभी नमक का गुण जो कॉमन बताया गया है। विषयंदी लवणम, जो लवण होता है अर्थात नमक होता है विषयंदी होता है। तो विषयंदी का मतलब जाएगा स्रोतस में दोष जो जकड़े हुए होते हैं उसको पिघला कर निकालने वाला। स्रोतस में जो दोष पिघले होते हैं मतलब पड़े होते हैं उनको पिघला कर निकालने वाला उसको बोलते हैं स्रोतो विषयंदी। सिंपल दिया विषयंदी। लवणम सर्वम, सभी नमक क्या होते हैं विषयंदी होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म का मतलब स्रोतस तक वो जाते हैं, उस दोषों को निकालते हैं, इसलिए सूक्ष्म बोला गया है। श्रेष्ठ मल मृदु। और देखेंगे साथ ही साथ जिनका मल पास नहीं होता, तो जो औषधियाँ जैसे जो बनाई जाती है तो उसमें नमक का भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ मल को मृदु करने वाले होते हैं। वाताग्नम, वात को शमन करने वाले होते हैं। पाकी, पाक करने वाले होते हैं। तीक्ष्ण होते हैं, उष्ण होते हैं। रोचनम, और नमक खाने में अगर नमक थोड़ा कम पड़ जाए तो रुचि लोगों की कम पड़ती है, अर्थात वो अच्छा नहीं टेस्ट होता है। तो रुचि अर्थात रुचि लाता है नमक, तो नमक थोड़ा डालने पर टेस्ट बढ़ जाता है। कफ पित्त नुत, और कफ पित्त को जीतने वाला होता है। उसके बाद देखिए कफ पित्त नुत अर्थात कफ पित्त को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है ना। यहाँ वात नाशक है लेकिन कफ पित्त को बढ़ाता है नमक। उसको देखेंगे सैंधा नमक, जिसका औषधि गुणों के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग सामान्यतः सेंधा नमक कहते हैं। तो सेंधा नमक सैंधवम तत्र सुस्वादु। तो सैंधव जो होता है वो मधुर होता है। सुस्वादु वृष्यम, वृष्य होता है, हृदय होता है, त्रिदोषनुत अर्थात त्रिदोष को बढ़ाने वाला हो, त्रिदोष को समाप्त करने वाला होता है। लघु लघु न उष्णम, तो लघु होता है, साथ ही साथ न उष्णम अर्थात थोड़ा गर्म होता है। मतलब न उष्णम मतलब ज्यादा गर्म नहीं है, थोड़ा गर्म है। दृश्य पथ्यम, नेत्रों के लिए बहुत ज्यादा हितकर होता है। दृश्य पथ्यम मतलब नेत्रों के लिए हितकर नमक कौन सा है, सैंधव नमक होता है। तो पथ्यम अविदाय, और साथ ही साथ विदाह का मतलब होता है जलन करना। अगर खाने पे शरीर में जलन करे उसको बोलते हैं विदाही। और अविदाही का मतलब जो जलन न करे। अग्नि दीपन, तो अग्नि का दीपन करता ही करता है। देखेंगे संवरचन नमक। संवरचन नमक को क्या है कि लघु होता है, हृदय होता है, सुगंधि, सुगंधी मतलब इसका गंध जो होता है अच्छा होता है, सुंदर होता है। उद्गार शोधनम, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा डकार आ रही हो तो उसको क्या करेंगे, संवरचन नमक खिला देंगे। उद्गार मतलब डकार, वो ठीक हो जाएगा। उसका देखेंगे कटु पाकम, इसका जो विपाक होता है कटु विपाक होता है। विबंधग्नम, विबंध अर्थात जो कॉन्स्टिपेशन को नाश करने वाला होता है, जिसका मल अच्छे से पास नहीं होता है, जिसका पेट नहीं साफ होता है, उसमें अगर उसमें दे देंगे तो ये विबंध अर्थात जो भी जकड़ाहट होती है समाप्त कर देगा, पेट साफ होने लगेगा। दीपनीय रुचि प्रदम, तो रुचि प्रदम तो होता ही है, टेस्ट तो लाता ही लाता है खाने में। उसको देखेंगे काला नमक। काला नमक जनरली हम लोग सैलेड्स में यूज करते हैं, खाने पीने की चीज में यूज करते हैं, लेकिन उसका दुर्गंध उसकी गंध बहुत खराब होती है। इसकी क्वालिटी दिया है कृष्ण सवर्चले गुड़े गुड़े लवड़े, अर्थात जो कृष्ण अर्थात काला नमक का जो गुड़ होता है वो जो पहले सवर्चल नमक बताया गया उसी के गुड़ के समान होता है। लेकिन फर्क सिर्फ यही होता है कि गंध वर्जित है। जो गंध यह सुगंधी होता है, सवर्चल जो होता है सुगंधी होता है। ये क्या होता है, बहुत बुरी तरह से महकता है काला नमक, आपने खाया भी होगा। उसका देखेंगे हींग के गुण। तो खाने पीने में हींग का प्रयोग करते हैं। हींग क्या होता है, वात कफ अनान। हिंगू क्या करता है, हिंगू आयुर्वेद में हींग को हिंगू बोलते हैं। और वात
कफ आना, वात दोष को, कफ दोष को, आना अर्थात पेट फूलना। आना का मतलब होता है कि जिसका पाचन अच्छे से नहीं होता, तो कहते हैं ना गैस की वजह से पेट फूल जाता है, उसको बोलते हैं टेम्पेराइटिस आना। तो देखते हैं कि खाने पीने की चीजों में कहते हैं ना पेट नहीं साफ हो रहा है तो थोड़ा सा खाने में हींग मिला देना, या पेट खाना अच्छे से नहीं पच रहा है तो हींग जरूर डालना। तो इससे क्या होता है कि ये सब दूर हो जाते हैं। अनाशुलग्नम, और जो पेट दर्द होता है, शुलग्नम मतलब जो पेट दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, उसमें भी यूज होता है। हम लोग देखते हैं छोटे बच्चों के केस में, छोटे बच्चे जो होते हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो दूध पीते हैं माँ का, या बड़े बच्चे होते हैं उनसे भी, तो उसको क्या करते हैं, उनका पेट जब दर्द करता है तो माँ के दूध में ही हम लोग क्या करते हैं कि हींग मिलाकर उसको पिला देते हैं, या हींग को जो है माँ के दूध में मिलाकर उसकी नाभि पर लेप करेंगे तो ऑटोमेटिक दर्द ठीक हो जाता है। इसलिए यहाँ हींग की प्रॉपर्टी है। देखेंगे पित्त कोपनम, पित्त का प्रकोप करने वाला होता है। कटु पाक रसम, जिसका जो पाक अर्थात विपाक और रस, जो रस और विपाक में कटु होता है। और साथ ही साथ रुच्यम तो होता ही होता है, खाने पीने में यूज होता है। टेस्ट मतलब कहावत है कि अगर एक घर में तड़का लग जाए हींग का तो 10 घर महकेगा, या मोहल्ले में पहले महकता था, जो ओरिजिनल हींग होते हैं। उसके बाद देखेंगे रुच्यम दीपनम पाचनम लघु, तो रुचि करता है, दीपन करता है, पाचन करता है, लघु करता है। देखेंगे उसके बाद हरण अर्थात त्रिफला के कंटेंट की बात करेंगे। त्रिफला का पहला कंटेंट होता है हरितकी या हरण, तो उसके गुणों की बात करेंगे तो उसको देखेंगे हरितकी कषाय, जो रस होता है कषाय मधुर होता, कषाय रस होता है, मधुर पाके, इसका विपाक मधुर होता है। ध्यान दीजिएगा कि हरितकी जो होता है, त्रिफला जब भी खाते थोड़ा सा कसैला आता है, तो उसमें हरितकी का ये कषाय रस आता है। तो कषाय रस होता है, लेकिन इसका विपाक जो होता है, कषाय रस का जो विपाक है इसका हरितकी का, मधुर होता है। उसको देखेंगे रुच होता है वीलवड़म, लघु, लघु होता है। वीलवड़म का मतलब क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरितकी या हरण ऐसा द्रव्य होता है जिसमें लवण को छोड़कर से सभी 5 रस पाए जाते हैं, अर्थात मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय में 6 रसों में मात्र लवण रस नहीं पाया जाता, हरितकी में नहीं तो पांचों के पांचों रस पाया जाता है। इसलिए इसको बोला गया वीलवण, मतलब लवण रहित पंच रस पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा ऐसा द्रव्य है जिसमें पंच रस पाया जाता है लवण को छोड़कर, तो उसका ऑप्शन होगा हरितकी या हरण। उसके बाद देखेंगे हम लोग दीपनी पाचनी मेद्या, दीपन करती है, पाचन करती है, बुद्धि बढ़ाती है, पढ़ने लिखने में दिमाग लगाती है आपका, इसलिए आप लोग खाया करो। साथ ही साथ वैश्य परम अर्थात वय को बढ़ाने में, उम्र को बढ़ाने में, उम्र को मेंटेन करने में, एज को मेंटेन करने के सबसे श्रेष्ठ दवा है वैश्य परा बोला गया है। दूसरा कंटेंट देखेंगे आंवला। आंवला हम लोग देखते हैं च्यवनप्राश में या अचार मतलब कि अन्य रूप में भी आंवला कच्चा भी खाते हैं। तो देखें गुणों की बात करेंगे, तदवद आम्लकम शीत अम्लम पित्त कफापहम, तो जो आंवला होता है उसका गुण जो होता है हरितकी के समान ही, तदवत मीन्स हरितकी के समान होता है। आम्लकम शीत थोड़ा, लेकिन क्या होता है वो शीतल ठंडा होता है। खट्टा, अम्ल मतलब खट्टा होता है। पित्त कफापहम, पित्त और कफ का शमन करने वाला होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेकंड जो त्रिफला का कंटेंट होता है उसको हम लोग विविधक बोलते हैं, बहेड़ा बोलते हैं। तीसरा जो होता है विविधक या बहेड़ा होता है। तो देखेंगे ये क्या है, कटु पाकी, इसका जो विपाक होता है कटु होता है, हिम होता है ठंडा होता है, और केश, और ये ध्यान दीजिएगा कि इसका उपयोग जो है बालों में और अच्छे नेत्र रोगों में विशेष रूप से यूज किया जाता है बहेड़े का। और साथ ही साथ ईषद तदगुणम, और थोड़ा सा जो गुण होता है विविधता का वो कहीं न कहीं हरितकी और आंवले के गुणों के समान होता है। उसको देखेंगे त्रिफला। तो त्रिफला पहले एक एक कंटेंट की बात किया, अब त्रिफला के कॉमन गुण की बात करते हैं। जैसा कि नाम है त्रिफला, त्रि मतलब 3, फल मतलब इसके फ्रूट यूज होते हैं, इसलिए उसको त्रिफला। तो त्रिफला को हम लोग क्या बोलते हैं, फल त्रय भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम फल त्रय भी है, एमसीक्यू में पूछता है फल त्रय है, त्रिफला पहला ऑप्शन रहेगा तो मिल जाएगा। वरा भी बोलते हैं, फल त्रय भी बोलते हैं। इसका देखेंगे यहाँ पर क्या है, इयम रसायनम वरा, यह जो रसायन में वरा में श्रेष्ठ होता है, अर्थात रसायन में श्रेष्ठ होता है त्रिफला। रसायन बोला गया त्रिफला अच्छे आम्यापहा, तो त्रिफला जो होता है नेत्र रोगों में यूज किया जाता है। तो आप जब भी आयुर्वेदिक आंखों में जलन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो त्रिफला को अच्छे से पानी में भिगो दीजिए, उसके पानी को अच्छे से छान लीजिए और उसका छप्पा मार लीजिए, आंखों को धुल दीजिए, ऑटोमेटिक आंख नेत्र ठीक हो जाता है। तो ये है अच्छे आम्यापहा, नेत्रगत रोगों को ठीक करता है। रोपड़ी, रोपड़ी त्वगद दोष, त्वचागत जो व्रण होते हैं तो उसको रोपण करता है, उसको भरता है। क्लेद, मेदु जो ज्यादा फैटी लोग होते हैं उसको उसमें फायदेमंद होता है। मेह अर्थात जो प्रमेह डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उसमें त्रिफला दिया जाता है। साथ ही साथ कफ असृजित, कफ और रक्त को जीतने वाला होता है। उसको देखेंगे त्रिजात, त्रिजात या चतुर्जात। जैसा कि नाम है जात, जात का मतलब होता है सुगंध या सुगंधी। जात का मतलब होता है कोई ऐसे द्रव्य जो बहुत ही स्मेल करता। तो किचन में बहुत से ऐसे द्रव्य हैं जिसको खोलने पर ही हम लोग का पूरा
पूरा पूरा किचन गमगमा जाता है, तो उसकी बात करेंगे। इसलिए यहाँ पर त्रिजात मतलब तीन चीजें, जात मतलब ऐसी सुगंध, सुगंध, तो यहाँ इसलिए इसको त्रिसुगंधी भी बोलते हैं। त्रिजात का दूसरा नाम त्रिसुगंधी है, नोट डाउन कर लीजिएगा, त्रिसुगंधी। उसको देखेंगे हम लोग सकेसरम चतुर्जातम। अगर हम त्रिजात में केसर मिला दे तो केसर अपने आप में बहुत सुगंध उत्पन्न करता है, इसलिए देखेंगे जात है सकेसरम चतुर्जातम। अगर त्रिजात में अगर केसर मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, चतुर्जात हो जाएगा। तो इससे पहले हम लोग त्रिजात में जान लेते हैं कौन कौन से कंटेंट होते हैं। देखेंगे त्वक पत्र एलम त्रिजातकम। त्रिजातक क्या है, त्वक है, पत्र है, एलम। त्वक मतलब होता है दालचीनी, दालचीनी अपने आप में सुगंधी होता है। पत्र था तेज पत्र, तेज पत्र अपने आप में सुगंध होता है। और एल मतलब छोटी इलायची। तो ये तीनों जो कंटेंट होते हैं क्या होते हैं, त्रिजात कहलाते हैं। और इसको हम लोग इजीली कैसे याद करेंगे, त्रिजात को ई दाते, ई माने इलायची, दा मीन्स दालचीनी, ते मतलब तेज पत्र, ई दाते त्रिजातकम। त्रिजातक क्या है, ई दाते, याद रखिए बच्चों, ये निमोनिक्स है, शॉर्टकट है। उसको देखेंगे ये अगर इस तीनों में त्वक पत्र एलम इदाते में अगर हम केसर मिला देंगे तो चतुर्जात हो जाएगा, जैसा कह रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एमसीक्यू बनेगा। उसको देखेंगे पित्त प्रकोपी, ये पित्त का प्रकोप करते हैं कॉमन रूप से दोनों। तीक्ष्ण होते हैं, उष्ण होते हैं, रुच होते हैं, रोचन और दीपन पैदा करते हैं। उसको देखेंगे काली मिर्च के गुण। तो काली मिर्च होती है जिसको हम लोग चाय में या मसाले के रूप में यूज करते हैं। तो रसे पाके, जो रसे और पाके में कटु होता है, रस और पाक में कटु होता है। और कफग्नम, कफ का नाश करने वाला होता है, ये मरीचन और लघु होता है। पिपली के गुण की बात करते हैं। पिपली क्या होता है, जो कि पाइपर लांगम होता है। तो पिपली दो तरह से यूज करते हैं, एक तो हरी पिपली को आर्द्र बोलते हैं, एक सूखी पिपली को शुष्क बोलते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं हरी पिपली के बारे में बात करते हैं। श्लेष्मला स्वादु शीतलम आद्रा। जो हरी पिपली होती है, आद्रा पिपली होती है, वो श्लेष्मल अर्थात कफ को बढ़ाने वाली होती है। और स्वादु मधुर रस होती है। और शीतल शीत ठंडी होती है। गुरु भी भारी होती है, स्निग्ध और स्निग्ध होती है। लेकिन देखेंगे दूसरे लाइन में सा शुष्का विपरीता अतः स्निग्धा वृष्या रसे कटु। जो शुष्क पिपली होती है, सूखी पिपली होती है, वो क्या जो मेनली औषध के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होती है, इस जो गीली होती है, आर्द्र होती है, उसके विपरीत होती है। तो देखेंगे सा शुष्का विपरीता, इसके ऊपर वाले के विपरीत होती है सूखी वाली, लेकिन इसके बावजूद भी स्निग्ध और वृष्य होती है, रस में कटु होती है। रसे कटु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सूखी होती है रस में कटु होती है, जो आर्द्र होती है रस में मधुर होती है। तो यही बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद देखेंगे कि जो शुष्क पिपली होती है उसका गुणों के बारे में बात करते हैं। तो अब मेनली हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है। स्वादुपाका, स्वादुपाका मतलब इसका विपाक मधुर होता है, लेकिन रस देखें कटु है, लेकिन विपाक क्या है, मधुर है। अनिल, अनिल श्लेष्म श्वास काशहा सरम। अनिल अर्थात वाद दोष को, श्लेष्म अर्थात कफ दोष को, श्वास रोग को, काश रोग को हरने वाली होती है, साथ ही साथ मल को निकालने वाली होती है, इसको बोलते हैं सर। ठीक है ना। उस पर देखेंगे न ताम्ल, उसमें बोला गया न ताम जिंत रसायन विधि। पिपली का प्रयोग अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए बिना रसायन के प्रयोग के। जब रसायन के रूप में प्रयोग होता है तब अधिक मात्रा में यूज होता है, अन्यथा पिपली का प्रयोग वर्जित है। ज्यादा खाना उससे बहुत नुकसान होता है क्योंकि बहुत ही गर्म होती है। उसको देखेंगे सूंठ, सुंठी, जिसको हम लोग सामान्यतः हम लोग कहते हैं ना कि बहुत अच्छे से डाइजेशन नहीं हो रहा था, सुंठी चूर्ण ले लो, सुंठी पाउडर ले लो, मार्केट में अवेलेबल होता है। तो उसी सुंठी की बात करते हैं। नागरम, इसको बोलते हैं नागर। ठीक है ना। नागर दीपनम वृष्यम ग्राही हृदयम विबंधनुत। नागर जो होता है दीपन करता है अर्थात भूख को बढ़ाता है। वृष्य होता है, ग्राही होता है, हृदय होता है, विबंधनुत जो विबंध होता है अर्थात कॉन्स्टिपेशन की स्थिति होती है उसको दूर करता है, क्योंकि पाचन करेगा तो ऑटोमेटिक ये समस्या समाप्त हो जाएगी, गैस बनना बंद हो जाएगा। उसको देखेंगे रुचियम लघु। तो टेस्ट तो रुचि तो लाता ही लाता है, खाने पीने में, खाने में अच्छा लगता है, उसमें नमक मिला होता है। रुचियम लघु स्वादुपाकम, लघु होता है, मधुर विपाक होता है, स्निग्ध उष्ण कफ वात जीत होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट कंटेंट है हम लोग अदरक या अदरक। जो सुंठी होती है सूखी रूप में तो उसको सुंठी या सोड कहते हैं, जब गीली होती है उसको अदरक कहते हैं, जो खाने पीने में सब्जी के रूप में, चाय के रूप में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं अदरक या अदरक के गुण। तो इसके गुणों को देख लेंगे। तदवद अदरकम एतत्, जो अदरक के गुण होते हैं वो सुंठी के गुणों के ही समान होते हैं, जो पूरे पूरे सुंठी के गुण होते हैं वही अदरक के गुण होंगे। उसके अलावा देखेंगे त्रयम त्रिकटु जयेत, मतलब जो अदरक के गुण होते हैं वो शुंठी के गुण होते हैं, मैक्सिमम गुण शुंठी के होते हैं। त्रयम त्रिकटु जयेत, तो इन तीनों को अर्थात यहाँ पर तीन चीजें दी है कि काली मिर्च, पिपली और शुंठी। काली मिर्च, पिपली, शुंठी को तीनों को मिलाकर त्रिकटु बोलते हैं। तो त्रिकटु क्या है नोट डाउन कर लीजिएगा, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। त्रिकटु क्या है कि मिर्च क्या कहते हैं,
काली मरीच पिपली शुंठी, मरीच पिपली शुंठी, काली मिर्च या मरीच पिपली शुंठी को हम लोग त्रिकटु जयेत, इन तीनों को मिलाकर त्रिकटु का, त्रिकटु क्योंकि कटु रस होते हैं इसलिए त्रिकटु बोलते हैं। और इसका यूज क्या होता है, जयेत स्थौल्य, बहुत मेदस्वी लोग होते हैं, मतलब बहुत ही मोटे लोग होते हैं, स्थौल्य अग्नि सगम, जिनकी अग्नि कम हो गई हो तो वो अग्नि को बढ़ाता है। श्वास काश, श्वास और काश रोगों में स्लीपर अर्थात फाइलेरिया जो हाथीपाँव होता है उसमें, और पीनस जो नासागत रोग होता है उसमें यूज किया जाता है। इसके बाद देखेंगे पंचकोल, पंचकोल का मतलब होता है पंच प्लस कोल, कोल का मतलब होता है एक प्रमाण है, कोल क्या है, एक प्रमाण है, जैसे तौलते हैं 100 ग्राम ml समथिंग जो भी होता है वेट, ये प्रमाण होता है, अर्थात एक कोल प्रमाण होता है। तो यहाँ पर 5 चीजें हैं जो कि एक एक कोल में अर्थात एक एक प्रमाण में लिया गया है। देखिए पंचकोलम एतच मरीचेन बिना स्मृतम, पंचकोल क्या होता है, पिपली पिपलमूल चप चित्रक नागर, तो नोट डाउन कर लीजिएगा पंचकोल क्या होता है, आपसे यही पूछेगा पंचकोल में क्या है या कहीं नहीं है, कंटेंट क्या है, शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है और एमसीक्यू में तो बनता ही बनता है। तो पंचकोल में क्या है कि पिपली, नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, पिपली, पिपली मूल, पहला पिपली है, दूसरा पिपली मूल है, चव्य है, चित्रक है, नागर, नागर मतलब सुंठी, चव्य चित्रक नागर, इसमें लेकिन मरीचे ने बिना, इसमें मरीच नहीं होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछेगा कि पंचकोल में नहीं होता है तो मरीच नहीं होता है, ठीक है ना। पिपली, पिपली मूल, चव्य चित्रक, नागर, नागर मतलब सुंठी या सोंठ, ये देखेंगे। उसके बाद यूज कहाँ होता है पंचकोल का, गुल्म है, प्लीहा है, उदर नाशनम, गुल्म रोग है, प्लीहा रोग है, तो ये जो स्प्लीन के डिजीजेज होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में इसको यूज करते हैं। गुल्म है, प्लीहा, प्लीहा मतलब स्प्लीन डिजीज, और उधर उधर रोग मतलब हो जाएगा एब्डोमिनल से संबंधित हो जाएगा। अना, तो क्योंकि इसमें डाइजेशन से संबंधित बात होती है इसलिए अग्नि को बढ़ाता है। अना है अर्थात जो पेट भरा भरा होता है। शुलग्नम, पेट दर्द में होता है। दीपनम और परम, अग्नि को बढ़ाने में श्रेष्ठ होता है। उसको देखेंगे बृहद पंचमूल, तो यहाँ पर देखेंगे अब क्या है कि यहाँ पर 5 चीजें ऐसी है जो कि मूल इसका जिसका रूट यूज होता है, ऐसे द्रव्य कंटेंट लिए गए हैं। तो देखेंगे विल्व है, काश्मीर है, तरकारी है, पाटला है, तिंडुक है। यहाँ पर सिर्फ नाम याद रखना है आपको कि बृहद पंचमूल कौन है, लघु पंचमूल के कंटेंट कौन है। तो बिल्व अर्थात बेल जिसको कहते हैं, काश्मीर है, तरकारी, पाटला, तिंडुक, ये 5 महद अर्थात महद पंचमूल में आते हैं, बृहद पंचमूल में आते हैं। जयेत किसका नाश करते हैं, किसको जीतते हैं, कफ और अनिले, ये बृहद पंचमूल कफ और वात का शमन करते हैं, साथ ही साथ तीव्र उष्ण होते हैं। उसको देखेंगे लघु पंचमूल, तो लघु पंचमूल में खासियत क्या है कि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो कंटेंट है वो लघु होते हैं लेकिन 5 होते हैं। यहाँ पर भी 5 के मूल यूज किए गए हैं। ह्रस्व, जो ह्रस्व मतलब लघु पंचमूल होता है। बृहद अंशुमति द्वय, तो बृहति द्वय, अंशुमति द्वय, तो बृहति द्वय में 2 कंटेंट हो गए, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी। अंशुमति द्वय में भी 2 कंटेंट हो गए, शाल पड़ी, पृष्ठ पड़ी। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछेगा कि अंशुमति द्वय है, शाल पड़ी, प्रश्न पड़ी। और गोच्छुर अर्थात जिसको हम लोग त्रिकंटक बोलते हैं, जो कि डायरेटिक्स होता है, ये होता है आपका लघु पंचमूल। इसका जो गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है स्वादुपाकरसम, इसका जो रस और विपाक जो होता है मधुर होता है, न अति शीत न अति उष्ण। उसका देखेंगे सर्व जो दोष जीत अर्थात सभी दोषों को जीतने वाला होता है। इसके नेक्स्ट देखेंगे मध्यम है, तृतीय पंचमूल। तो मध्यम पंचमूल का कंटेंट याद रखना बच्चों, बला पूर्ण नमा एरंड शूल पर्णी द्वय नेतु, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बला है, दूसरा पूर्णनमा, तीसरा एरंड है। एरंड जिसको हम लोग रेडी का तेल बोलते हैं, तो एरंड यूज करते हैं, इस मध्यम पंचमूल में यूज होता है। उसको देखेंगे सूर्पपड़ी, सूर्पपड़ी में 2 कंटेंट हुए, सूर्पपड़ी द्वय, मुग्ध पड़ी, मांस पड़ी। तो याद रहेगा बच्चों, इसका क्वालिटी देखेंगे, मध्यम कफ वातग्नम, जो मध्यम पंचमूल होता है कफ और वात का शमन करता है। न अति पित्तकरम, पित्त को ज्यादा नहीं बढ़ाता लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ाता है। और स्तर होता है, मल को निकालने वाला होता है। जीवन अर्थात चतुर्थ पंचमूल की बात करते हैं तो जीवन देने वाले जो 4 मुख होते हैं, जीवन और चतुर्थ पंचमूल। अभिरु वीरा जीवंती, इजिली याद कर लीजिए, एक ही लाइन में अभिरु वीरा जीवंती, पहला अभिरु है, दूसरा वीरा है, तीसरा जीवंती है, चौथा जीवक है, 5वां ऋषभक है। ये आपके जीवन पंचमूल है। इसका जो गुण है जीवन आख्या, जीवन पंचमूल तू चक्षु से अर्थात नेत्रों के लिए हितकर होता है। वृष होता है, पित्त अनिलापहम, पित्त और वात का शमन करते हैं। लास्ट में देखेंगे तृण अर्थात पंचम पंचमूल की बात करते हैं। तृणाख्या, तृण पंचमूल क्या होता है, पित्त को जीतता है। और साथ ही साथ इसके कंटेंट कौन है, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा कि कंटेंट क्या है। देखेंगे दर्भ काश, पहला दर्भ है, दूसरा काश है, तीसरा इच्छु है, चौथा सर है, 5वां शाली है। तो इस तरह से हम लोगों ने औषध वर्ग के विशेष वर्ग में बात किया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट, शेयर, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।